हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। छोटा सेशन है ये, 10-15 मिनट का, जो आज के दीपावली के दिन हम लोग कर रहे हैं। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग आप कुछ भगवान राम के बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हो सकता है इससे पहले आज आपने नहीं सुनी है। हाँ, और भगवान राम का जो चरित्र है वो सागर के समान है, और हम लोग जो है थोड़ा सा उसमें जलपान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भगवान का जो चरित्र है वो खारा समुद्र जैसा कसैला नहीं है। खाने में उसको जो है ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं आता है, मधुर है। क्योंकि भगवान जो है अधरम मधुरम वदरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितं मधुरं वमितं मधुरं मधुराधिपतेर अखिलं मधुरम। तो चर्चा करेंगे, और आज मैंने सोचा था भगवान राम जी के बारे में भजन गाया जाए, और मैंने बहुत ही कम समय में वो भजन हमारे श्रीमती जी से सीखा है, तो वो मैं आपके सामने जो है थोड़ा सुनाऊंगा। साथ ही साथ जो है उसके भावार्थी बताते चलूंगा भगवान राम की कृपा से कैसे हम लोग जो है बहुत सागर को पार जा सकते हैं। भगवान का जो चरण है वो कैसे इन बहुत सागर से लेके जाने वाला है, तारने वाला है, और बहुत सागर से पार करने के लिए नाव के समान है। राम चरण राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। हाँ, भगवान के जो चरण है उनका भजन करने से सब दुख हमको जो है चले जाते हैं, और सिर्फ सुख और सुख होता है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान के सेवा में क्या मिला है हमको, हाँ, लेकिन आप देखिए भगवान के सेवा में हमको वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। सिर्फ सुख ही सुख है। हाँ, केवल आनंद कंदा, सिर्फ और सिर्फ आनंद के मूल स्रोत है भगवान। क्योंकि भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान, और उनके चरणों का भजन करने से सारा हमको जो है प्राप्त हो जाता है, सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। काली एक सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। ये मैं तानपुरा बता रहा हूँ कि काली एक में लगाना है, माफी चाहता हूँ। हाँ, और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि अब भगवान के चरण को तो भज लिया, आप देखते हैं जिन चरणन से, जिन चरणन निक सुर सरी शंकर जटा समाई। जिन चरणन निकसे सुर सरी, गंगा जिनके चरणन से निकलती है भगवान शंकर के जटा में समा जाती है। जिन चरणन से निकसे सुर सरी शंकर जटा समाई। तीन जटा शंकरी नाम धरो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन
राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। और आप देखिए भगवान की कृपा कैसी है कि अपने चरणों के धोवन को पूरे संसार का पाप खत्म करने के लिए भेज देते हैं। जो गंगा जी में नहाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और तो और भगवान के भक्तों का संग भी सुरसरी धारा कहा गई है कि भक्तों का जो संग है वो भी गंगा जी के समान है, उनके पापों खत्म कर देता है। लेकिन भक्तों का संग गंगा जी से ज्यादा पवित्र है। क्योंकि गंगा जी अब आपके पापों खत्म कर सकती हैं, लेकिन आपको गंगा जी नहीं बना सकती हैं। लेकिन भक्त आपके पापों को खत्म कर देते हैं और आपको जो है भक्त बना देते हैं। भक्तों का क्षेत्र देखिए कितना उद्दत है। उसके बाद गाते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रयो लवलाई, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रयो लवलाई, सोई चरणन के वट धोइलीनु, तब हरि नाम चलाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, सुखदाई सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान राम जब वन में जा रहे हैं तो भरत महाराज राम जी की चरण पादुका अपने सर पर धारण करते हैं कि भगवान आप जो हैं वन जा रहे और मैं राजभोगू, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने बोला और उनके कुल गुरु थे, उन्होंने बताया कि वशिष्ठ जी ने कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आपको तो पद मिल गया है, अयोध्या का पद, तो आप जो है क्यों इसको छोड़ रहे हैं? क्या आपके मन में त्याग की भावना है? आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आपको लोग बुरा बोलेगा, गलत बोलेगा? उन्होंने बोला नहीं, मैं एक पद को जरूर छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं दो पद प्राप्त कर रहा हूं। और दो पद कौन से पद है? दो पद भगवान श्री राम के पद है। श्री राम के पद है, श्री राम चरण सुखदाई, राम के चरण जिसमें सारा सुख है, वो सुख मैं पाना चाहता हूं। और तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयस विधियात, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधियात। अरे भरत, जो हाथ में आ गया उसको छोड़ो मत। लाभ हानि जीवन मरण यश, ये तो विधि के हाथ में है।
आप अपना कर्म करो, अयोध्या जो है उसका राज्य स्वीकार करो। राम जी ने भी तुमको राज्य दिया है, लेकिन भरत नहीं लेते। हाँ, और भरत नहीं लेते और 2 चरणों को भगवान राम के हृदय में स्वीकार करते हैं। वही चरण जो है केवट धो लेते हैं। सोई चरण केवट धोई लीनो, तब हरि नाम चलाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। केवट जो है भगवान राम के चरणों को धो करके तब उनको जो है अपने नाव में स्थान देता है। जब केवट के पास भगवान राम जाते हैं और बोलते हैं कि हे केवट, मुझे तुम उस पार उतार दो, और केवट कहता है कि प्रभु, मैंने आपकी महिमा सुन रखी है। आपकी महिमा क्या है? आपकी महिमा जो है आपके चरणों के रज से जो पत्थर है वो महिला बन जाती है। भगवान राम ने अपने चरण रज से अहिल्या को उतार दिया। हाँ? पतितों को पावन करती कृपा निधि, पतितों को पावन करती कृपा निधि, पतितों को पावन करते करते कृपा निधि, पतितों को पावन। गड़ी का जामिल तो पल में उधारे, अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। अहिल्या का उन्होंने अवगुण और गुण नहीं देखा, बस तार दिया। सहज स्वभाव है भगवान का। भगवान ने सहज स्वभाव तार दिया, और भगवान केवट का ये सुन करके बहुत मुस्कुराए, मंदहास दिए और बोले कि ठीक है केवट, तुम जो है धो लो मेरे चरणों को। और लक्ष्मण जी गुस्सा के देखते, लेकिन राम जी उनको सांत्वना देते कि रुक जाओ। देखिए राम जी का चित्र कितना अद्भुत है। हाँ, कि वो केवट को जो है अपने चरणों को धोने देते हैं प्रेम से, और राम जी जो है कोई गुस्सा नहीं कर रहे, कोई उनको लेट नहीं हो रहा, बोल रहे धो लो। और राम जी का जब एक चरण धोते हैं केवट, तो एक पांव उठाना पड़ता है राम जी को। राम जी संभलते हैं, राम जी हिलते हैं, और राम जी का बैलेंस गड़बड़ाने लगता है, और राम जी का बैलेंस गड़बड़ाते देखते पूरा ब्रह्मांड का बैलेंस हिलने लगता है। और केवट बोलता है भगवान, आप अगर गड़बड़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का क्या होगा। आप जो है संभल जाइए और अपना जो है हाथ मेरे सर पर रख करके जो है अपने आप को बैलेंस कीजिए। देखिए क्या भगवान की लीला है, भगवान के प्रति प्रेम है केवट का। कितना अद्भुत जो है संयोग है कि जो पूरे अखिल ब्रह्मांड को धारण करते हैं वो भगवान आज एक केवटा का सहारा ले रहे हैं। एक केवट का सहारा ले रहे हैं, और उस सहारा लेकर के जो है सारे अपने आप को सहारा दे रहे हैं उससे। और इस तरीके से केवट को देते सारा बहुत बढ़िया प्रसंग है, आप लोग को विस्तार से सुनाऊंगा। अब इसके बाद तुलसीदास जी बोलते हैं, शिव सन का देख अरु ब्रह्म
हनुमान जी के एक पद है, शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश उजाई निरंतर ध्यावे। शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश उजाई निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पर पछिहारी पुनि पुनि पर न पावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अरे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। शेष गणेश दिनेश सुरेश। शेष मतलब अनंत शेष भगवान, शेष गणेश भगवान गणेश, दिनेश भगवान सूर्यदेव, सुरेश भगवान इंद्र, महेश जाहि निरंतर ध्यावे। जिसको भगवान शंकर निरंतर ध्याते हैं और अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और उनको सुवेद उनकी क्वालिटीज बताते हैं। और तो और नारद से सुख व्यास रहे पछिहारी पुनि पुनि पार न पावे। और अनेक लोग पोथी पढ़ लिख रहे हैं, सब लोग भाषण दे रहे हैं, कथाएं चल रही हैं, लेकिन पुनि पुनि पार न पावे। मत करो, पार नहीं पा रहे। और ताहि अहीर की छोहरिया छचिया वर छाछ पे नाचे। और उन वैसे भगवान को जो है छचिया भर छाछ पे नचा रही हैं गोपियां। अंजुलि भर पानी में जितना में आ जाता है उतने पे भगवान नाच ले रहे हैं। इसलिए बोलते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। भगवान प्रबल प्रेम में, अब भगवान थोड़ा छोटा मोटा प्रेम नहीं करते, प्रेम करते तो प्रबल प्रेम करते हैं। भगवान में जो है या तो भगवान 100% करेंगे, नहीं तो असक्त भाव से रहेंगे। प्रेम करेंगे तो पूर्ण प्रेम करते हैं। एक बार जो किसी ने भगवान को बोल दिया सकृदेव प्रपन्नाय, सकृदेव प्रपन्नाय त्वां चास्मैति याचते। सकृदेव सकृदेव एक बार जो मेरी शरण में आया, उसको नहीं कुछ कर पाई मेरी माया। माया माया कर पाई नहीं माया। ये मेरा भजन है, ये किसी ने नहीं गाया है। क्योंकि भगवान के भक्त कवि होते हैं और वो कविता के प्रेम में कवि नहीं बनते, भगवान के प्रेम में कवि बनते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बार कहा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है,
कैसे कोई कवि ना हो, ये सहज ही संभाव्य है। हाँ, राम तुम्हारा चरित्र, अरे भगवान आपका चरित्र तो काव्य है, और कैसे कोई कवि नहीं होगा, ये सहज ही संभाव्य है। संभावना इसकी 110% है, सहजता के साथ है, इसमें कोई इफ और बट नहीं, नो इफ नो बट, ओनली हरिनाम सुमिरन। राइमिंग नहीं भले बैठा हो, लेकिन भगवान का नाम जो है वो लेना है। तो इस छोटे से भजन के साथ और इतने सारे बम पटाखाओं के साथ अभी तक जो भक्त लोग हमारे भजन को सुन रहे हैं, हमारे इस वीडियो को, छोटे से वीडियो को देख रहे हैं, और गिलहरी प्रयास को जो है आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और आप प्रबुद्ध जन हमारे ऊपर कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और बंधुओं के साथ शेयर कीजिए। और आपके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है, वैष्णव जन के चरणों में। और इसी के साथ मैं आज की कथा को यही विश्राम देता हूँ, और फिर से ये भजन लास्ट गाते हैं। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।